ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को हमारे आचार्य चरितावली। हम हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जीवन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। उससे भी पहले हम श्री संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य का जीवनी को हमने सुना, उनकी लीलाओं को सुना। उसके बाद हम सनातन गोस्वामी का कुछ लीलाओं का हमने श्रवण किए थे, और उसके बाद हमें रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवनी को विस्तृत से उसको श्रवण किए, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत से। तो हम विचार किए कि अभी रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, मगर रूप गोस्वामी का जहां भी वर्णन आता है तो रूप गोस्वामी अकेले नहीं है, उनके साथ में सनातन जी रहते हैं रूप सनातन दोनों का लीला साथ साथ में चलेगा। जब सनातन के बारे में चर्चा होती है तभी रूप गोस्वामी कहीं ना कहीं लीला में आते हैं। जब रूप गोस्वामी का चर्चा आते तभी सनातन गोस्वामी भी कहीं ना कहीं लीला में रहते हैं। तो सर्वप्रथम आचार्यों की जीवनी के ऊपर कुछ चर्चा करने से पहले सारे वैष्णवों से मैं आशीर्वाद का याचना करता हूँ। ये आचार्यों के बारे में कहना ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए जो है बड़ा कठिन है, असंभव है, कठिन तो नहीं असंभव है। इससे महान आचार्यों के बारे में हम ही नहीं कर सकते, मैं फिर भी मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयास करूंगा। कुछ रूप गोस्वामी का जीवनी को जो आचार्य भक्तों से सुना हूँ, वरिष्ठ भक्तों से सुना हूँ, और या चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। और जो चर्चा करेंगे हम प्रयास करेंगे वो सारे शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे हम उसको इस्तेमाल करें, लागू कराए, उसको आत्मसात करें और हम आचार्य के पद चिन्हों में चल सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, कथा का एक ही उद्देश्य है कि हम आचार्यों की पद चिन्हों में चल सके। हम उनकी पद चिन्हों में तब चलेंगे जब उनके बारे में हम सुनेंगे। जब उनके बारे में सुनेंगे तभी उनके प्रति हमारा श्रद्धा होगा। जब उनके प्रति श्रद्धा होगी तब वो जो उपदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उस उपदेश आदेशों को पालन करते हुए उनकी चरणों में हम चले, अनुसरण करें उनको। तो हमने कृष्ण का कथा सुनते हैं, भगवान रामचंद्र जी का कथा सुनते हैं, जगन्नाथ जी का कथा सुनते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की कथा से उनकी भक्तों की कथा उनकी भक्तों की कथा। और भगवान अपने कथा सुन के जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी भक्तों के बारे में जब सुनते हैं तो उससे कहीं गुना ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान जब भगवान का गुणगान होता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जरूर। जब आप भगवान कृष्ण को चर्चा करेंगे या जगन्नाथ जी का लीला कहेंगे, जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद आता है। वाह देखो, सबको आनंद आता है ना। हमारे बारे में कोई बोलेगा हमको तो कितना आनंद आएगा। तो वैसे ही जब ठाकुर जी के सामने हम कहते हैं, ठाकुर जी के बारे में कहते हैं, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, देखो मेरे बारे में बोल रहा है, बहुत प्रसन्न होते हैं यही गुण हमारे अंदर आ गया। एक्चुअली भगवान का भी यही गुण है ना, प्रशंसा सुनने का बड़ा भगवान को बड़ा पसंद आता है। मेरे बारे में बोले, भगवान चाहते हैं मेरे बारे में बोले। एक्चुअली वो विकृत रूप से हमारे अंदर वो गुण आ गया, विकृत रूप से। भगवान के पास वो सही भाव से वो गुण है, हमारे पास वो अलग भाव से आ गया। भगवान चाहते इस संसार के सभी लोग, सभी जीव सिर्फ एक ही व्यक्ति का गुणगान करे, वो मेरा। क्यों? क्योंकि नहीं संसार का किसी का गुणगान करेंगे तो क्या होगा, ये बंधन में फंसेंगे। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि जीव मेरा ही गुणगान करे, मेरा कीर्तन करे, मेरा कीर्ति को गाए, और जिसके कारण मेरे प्रति उसका प्रेम जब उत्पन्न होगी इसके हृदय में, तब वो क्या करेगा, मेरे से प्रेम करके मेरे धाम तक पहुंच पाएगा। वरना इस संसारी लोगों के बारे में वो चर्चा करके इस संसार में फंसा रहेगा हम सभी भक्त भक्ति मार्ग को अपनाए हैं,
तो ये भक्ति मार्ग सुगम है या दुर्गम है, हमने चर्चा किए थे पहले भी। भक्ति का मार्ग सुगम है या दुर्गम है, यानी सरल है या कठिन है भक्ति का मार्ग। तो भक्ति का मार्ग कोई कह सकता है सरल है, क्योंकि ना बहुत आसान है, नाम जप करना है, बस 4 नियम को पालन करना है। लेकिन कितना आसान है ना, बहुत आसान है, यानी बड़े सुगम है। मगर वही जब भक्त अपराध करने लगते हैं, जब भक्त अपने मनमाने करने लगते हैं, तब उनके लिए बड़ा दुर्गम हो जाती है। तो भक्ति का मार्ग दोनों है, सुगम भी है दुर्गम भी है, यानी सरल भी है कठिन भी है भक्ति का मार्ग। कैसे? जब भक्त या जब व्यक्ति अपने मन के अनुसार, समझ में आ रहा है ना, स्वपंथकारी, जो अपने पंथ में चलना चाहता है, माई वे इज हाई वे जो करता है, मैं जो बोलता हूं वही जो है श्रेष्ठ है, मैं जो सोचता हूं वही सही है, जो इस प्रकार से जो भक्ति की मार्ग को अपनाता है, ऐसे सोचकर, मैं जो सुना हूं या मैं जो सोचता हूं इस प्रकार से भक्ति होना चाहिए। बस थोड़ा सा सुबह उठकर भगवान के सामने अगरबत्ती धूप लगा दें और बस थोड़ा सा भगवान के सामने दोक लगा दे, हो गया हमारा भक्ति। जो स्वपंथ में जो भक्ति करता है, अपने मन के हिसाब से, अपने जो बुद्धि उसका जहां तक चलता है उस हिसाब से जब वो भक्ति की मार्ग को अपनाते हैं, तो उनके लिए दुर्गम है। क्या है? दुर्गम है, यानी कठिन है। सिर्फ कठिन नहीं है, उसको कृष्ण को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। सिर्फ कठिन नहीं है, असंभव है उसके लिए, जो अपनी मन से भक्ति को करना चाहता है। मैं ऐसे सोच रहा हूं, बहुत कठिन है उसके लिए। और प्रयास कितना भी कर ले वो व्यक्ति, बहुत प्रयास कर रहा है, ये व्रत वो व्रत, ये उपवास, ये हो फलाना ढिंका, बहुत कुछ कर रहा है भक्ति के लिए, और सोच रहा है यही भक्ति है, क्योंकि उसने सोच लिया है। इतने परिश्रम के बाद भी उसको प्राप्ति क्या होगी पता है? कुछ नहीं हाथ में आएगा। श्रम है वही केवलम। आप भूसा को खूब पीटो, उससे आपको चावल मिलने वाला है। भूसा जानते कि नहीं जानते? जो गांव वाले उनको वो जानते होंगे। भूसा, धान को कूटने के बाद उसमें से चावल निकल जाती है, भूसा रह जाता है। उस भूसा को आपने कूटो उससे चावल प्राप्त करने के लिए, कितना भी कूट लो, मिलेगा चावल? नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मायापुर धाम प्रभु, आप मेरा स्क्रीन कैसे चला के रखे हैं? ओके। तो भूसा को कितना भी आप कूट लो, उसमें से आपको चावल प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बाहर से, अरे बाहर से तो दिखता है धान है, आप भूसा को देखो आपको धान जैसा ही दिखेगा ना, उसके अंदर का पूला रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, चावल रहेगा नहीं, सिर्फ भूसा रहेगा। बाहर से दिखने में अरे है तो इसको कूटने से हमको चावल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जब हम अपने मनमानी से भक्ति को अपनाते हैं तो क्या होगा, वो हमको अंत में जाके कुछ नहीं मिलेगा, श्रम ही मिलेगा। श्रम है केवलम, मगर इसके लिए दुर्गम है। जो अपनी मनमानी से करता है उसके लिए दुर्गम है। सुगम किसके लिए है? सुगम जो आचार्यों की पंथ को अपनाते हैं, आचार्य पंथकारी, जो आचार्यों की पंथ यानी जिन उनकी चरण, उन्होंने जो रास्ता बताया है, पथ बताया है, उस रास्ते में जो चलता है उसके लिए भगवत भक्ति जो है अति अति सरल है। सरलाति सरल है, सरलाति सरल है। वरना भक्ति का मार्ग बड़ा बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। भक्ति सरल लग रहा है मीन्स आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गुरु वैष्णव आचार्यों का कृपा है हमारे साथ, नहीं तो भक्ति कभी सरल लगता नहीं। आप किसी को जाके बोलो, कितना सर फोड़ना पड़ा हमको वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल के लिए वीडियो बनवाने के लिए, आप जानते हैं। भैया बोल देना एक बार हरे कृष्णा, बोले मैं क्यों बोलूं? बोले भाई साहब बोल दे, कोरोना से मुक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बोले कि तू कर, मैं क्यों बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना है। कितना कठिनाई हुआ, हम सब का अनुभव है, वीडियो बनवाया हम जिनसे भी,
कितना चैलेंजेस हुआ, कठिन है। अब बताओ, जो व्यक्ति एक बार बोलने में कठिन है और उस वैसे व्यक्ति को कृपा करने के लिए महात्मा लोग हैं। आप सोचिए ये कार्यक्रम का कैसे प्लान प्लान किया गया। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी जो कीर्तन मिनिस्टर है हमारे, वर्ल्ड ग्लोबल कीर्तन मिनिस्टर है, वर्ल्ड में पूरा कीर्तन मिनिस्ट्री है महाराज जी। हाँ, मिनिस्टर है। तो महाराज जी का प्लान क्या रहा, अभी लॉकडाउन में सब खाली बैठे हुए घर पे, तो कैसे लोगों को फॉर्चुनेट बनाए, मेक पीपुल फॉर्चुनेट, ये स्लोगन था इस साल का वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल। लोगों को फॉर्चुनेट यानी हिंदी में क्या कहेंगे, भाग्यवान, भाग्यवान बनाना, लोगों को भाग्यवान बनाना है। कैसे ना कैसे लोगों को कोरोना के बहाना देकर या विश्व शांति का बहाना देकर या जो भी है कुछ ना कुछ बहाना देकर जब लोगों को हम बुलवाए तो क्या हुआ, उनको स्वीकृति मिल गया। तो हम ये कह रहे थे कितना कठिन है उनके लिए जिनके ऊपर गुरु वैष्णव साधु की कृपा नहीं है या उनकी बताए हुए पंथ में नहीं चलते हैं। आप उनको बोलेंगे कि मैं भी भक्त हूं यार, यही लोग हमको मिलते बोलते हम भी भक्त हैं सर, स्वामी जी हम भी भक्त हैं, महाराज जी हम भी भक्त हैं। लच्छा, बोला हाँ कैसे, बोले कि हम रोज जगदीश जी की मंदिर में जाते हैं, शाम को एक बार धूप लगा के आते हैं। लेकिन ये तो श्रेष्ठ बात है, आप रोज भगवान के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर क्या करते हैं, बस हो गया यही नियम है मेरा, दिन में एक बार भगवान के मंदिर में जाके एक बार धूप लगा के आना। मैं लगा बहुत अच्छा, ये है, ये स्वीकृतिवान है, भगवान का कृपा इनको मिल रही है। मगर पूर्ण कृपा तब मिलेगी जब उनकी परम आचार्य परम भक्त जब उनको कृपा करेंगे, तब भगवान उनको, भगवान का इस प्रकार का कृपा, भगवान का इस प्रकार का कृपा, कैसा कृपा है, पूर्ण कृपा नहीं है, मीन्स छुपा हुआ कृपा है, आधा ही कृपा है, कम कृपा करते हैं इस प्रकार के लोगों को। जब वो व्यक्ति को कैसे ना किसी कोई साधु गुरु वैष्णवों की संगति प्राप्त हो जाती है तो भगवान उसको क्या कहते हैं ना, दिल खोल के कृपा करते हैं, दिल खोल के। तो कलयुग में बहुत कठिन है लोगों को भगवत भक्ति में, वो भी इस प्रकार से किसी की शरण में रहकर, गुरु वैष्णव आचार्यों की शरण में रहकर भक्ति करना कलयुग में बड़ा कठिन है। किसी को ये मनवाना कि आप उनकी शरण में रह के करो। कलयुग में जीव चाहता नहीं मैं किसी का शरण रहूं, वो हमेशा चाहता मेरे शरण में सब रहे, मेरे अंडर में कोई रहे, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूं। ये हम लोग का एक आप कह सकते हैं कि दुर्गुण है। हम किसी के अंडर रहना नहीं चाहते हैं। जब तक हम गुरु महाराज के अंडर नहीं रहेंगे, जब तक वैष्णव की शरण नहीं रहेंगे, बहुत कठिन हो जाएगी हमारे लिए। तो 4-5 दिन के लिए भी अगर वैष्णव की संगति को नहीं प्राप्त होती है तो हमारा भक्ति में रुचि बहुत बहुत कम हो जाता है, घट जाती है, बहुत घट जाती है। फिर तो ऐसा स्थिति आ जाती है एक समय, फिर माला को हाथ ही नहीं लगाने के लिए मन नहीं करता है, माला ऐसा ही रहता है, कथा सुनने के लिए इच्छा नहीं होती, भागवत पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होती है। अगर हम कुछ समय के लिए अगर वैष्णवों की संग में नहीं रहे, उनसे बात नहीं करें, उनसे कथा नहीं सुने, तो हमारा मार्ग कृपा वाला मार्ग है। हमारा मार्ग कौन सा है, कृपा वाला मार्ग। मैं थोड़ा भक्त की महिमा इसलिए बता रहा हूँ, जब हम आचार्यों के बारे में, भक्तों के बारे में सुनेंगे, उनकी महिमा थोड़ा सा चर्चा होना जरूरी है। वैसे हम चर्चा किए हैं पहले भी, फिर भी एक बार आज हम थोड़ा और वैष्णवों के बारे में ही, भक्तों के बारे में ही चर्चा करें, फिर हम रूप गोस्वामी की जीवनी को सुनेंगे। तो सत्य, द्वापर, तृतीया, भगवान को कहते हैं त्रियुग, जो 3 युग में आते हैं। भगवान का त्रियुग नाम दी गई है, कलयुग में आते नहीं भगवान, अवतार लेते नहीं, त्रियुग। तो जब सत्ययुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जो भक्त हुए वो ज्यादा भाग्यशाली हुए, जिस समय स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान स्वयं आए थे, या कलयुग की जीव ज्यादा भाग्यशाली है? कौन भाग्यशाली है ज्यादा? जब भगवान उपस्थित थे जिस युग में, उस युग की वैष्णव गण, भक्तगण ज्यादा भाग्यशाली हैं, या अभी हमारे जैसा दुर्दशा जो गिरे हुए पतित लोग हैं कलयुग में, जिस समय भगवान का अवतार नहीं कहा गया है कलयुग में, उन लोग ज्यादा भाग्यशाली है? कौन ज्यादा भाग्यशाली है? हाँ जी, कौन बताएगा?
कौन ज्यादा भाग्यशाली? सुमन माता जी, कौन ज्यादा भाग्यशाली? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी। कलयुग के जीव कलयुग के जीव भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि एक हरि नाम के रूप में आए भगवान, जो हरि नाम के रूप में आए। ओके, है जो अपन जीव वेरी गुड, स्वयं अपनी जीवा पे नृत्य करते हैं प्रभु। ओके, थैंक यू माता जी, बहुत धन्यवाद। यस, माता जी ने सही बोले कि कलयुग में जो जीव हैं वो दूसरे युगों से ज्यादा भाग्यशाली है। देखिए सबके मुख में कितना मुस्कान है, जैसे बोला हमने कलयुग वाले जीव बड़े भाग्यशाली है, तो हम क्योंकि ना कलयुग वाले हैं, तो वैसे कोई खुशखबरी बताया जाएगा, गुड न्यूज, तो हम खुशी हो जाएंगे ना। कलयुग के जीव के बारे में गुणगान हो तो खुश हो। ये हम नहीं कहते हैं, ये देवता लोग कहते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं? ओके, बहुत सुंदर प्रार्थना है। देवता लोग भगवान से प्रेयर्स करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे समका महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं, ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, है प्रभु, ना यत्र, जहां पर नहीं है, क्या नहीं है? वैकुंठ कथा सुधापगा। यानी है प्रभु वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ है, भगवान का धाम का नाम वैकुंठ है, भगवान का नाम वैकुंठ है कि नहीं? तो कहते हैं, हे प्रभु, न यत्र, जहां पर वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर वैकुंठ की आपकी कथा सुधापगा, कथा सुनाते नहीं है। और ये कैसा है? सुधापगा। ये कथा कैसी है प्रभु? ये समस्त चिंताओं को दूर कर देने वाला है। नायत्र, जहां पर नहीं है, क्या? वैकुंठ कथा सुधापका, वैकुंठ कथा, भगवान की कथा जहां पर नहीं है। आपको पता है एक आश्चर्य वाला बात, भगवान की धाम में सभी कुछ, सब कुछ है, सब भगवान के धाम में, एक चीज नहीं है भगवान के धाम में। पता है क्या है वो? सब कुछ है भगवान के धाम में, एक चीज नहीं है भगवान के धाम में। वो क्या है पता है? भगवान का कथा बोलने वाले संत धोती कुर्ता पहनकर बैठ के कथा सुनाने वाला नहीं है। भगवान का कथा भगवान की धाम में नहीं होती है। बोले कि क्यों? वहां जरूरत नहीं है, सब बिजी है भगवान की सेवा में। कोई तो कुंज में सेवा कर रहा है, तो कोई तो घाट में सेवा कर रहा है, तो कोई तो क्या सेवा, सब सेवा में व्यस्त है, कोई कथा नहीं सुनाते हैं। तो इसके लिए भगवान को जब कथा सुनने को मन करता है तो तुम उनको यहां पर आना पड़ता है। यही कारण था भगवान को संतों को यहां पर भेजते हैं कथा करने, यही कारण है कि वो मेरा कथा बताए ताकि मैं भी सुनो और दूसरे भी सुने। ये कैसा है भगवान की कथा? रमंती योगी ना, जब भक्त लोग, योगी लोग इसमें रम जाते हैं भगवान की कथा में। ये इस प्रकार से कथा है। सुधापगा यानी जो सारे चिंताओं को मुक्ति देता है, सभी चिंता को दूर कर देता है भगवान की कथा। ये कथा का महिमा। तो हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे? ये देवता लोग प्रार्थना करते हैं। नायत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधव भागवता तदाश्रया। फिर आगे क्या कहते हैं? न साधवो भागवत सदाश्रया। और जहां पर साधु लोग आपकी चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, यानी वैसे संत जहां पर नहीं है जो आपके चरणों का शरण लिए हुए हैं, वो जगह जहां पर आपकी कथा नहीं होती है। नायत्र यज्ञ समखा महोत्सवा,
और जहां पर आपकी नाम कीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ नहीं होती है, महोत्सव, और जहां पर महोत्सव नहीं होती है, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, और क्या क्या है, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, अलग अलग उत्सव महोत्सव, जहां ये नहीं होती है, सुरेश लोकोपि नवैष सेव्यताम, कि प्रभु वैसा लोक में, अगर उस लोक में जहां पर आपकी कथा नहीं है, जहां पर संत लोग नहीं है, जहां पर नाम यज्ञ नहीं होता है, और जहां पर महोत्सव नहीं होता है, उत्सव नहीं होता है, वहां उस लोक, अगर सुरेश लोकोपि, अगर उस लोक इंद्रलोक जैसा भी ऐश्वर्यशाली हो, नवैष सेव्यताम, उसको हम स्वीकार करने के लिए, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उस जगह पे रहना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं, न सभ्यताम, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए, नवैष सेव्यताम। क्या क्या बोले? जिस लोक में अगर इंद्र जैसा ऐश्वर्य भी है, मगर वहां पर आपकी कथा नहीं है, ये लोग भी पता है कौन लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? इंद्रलोक में रहते हैं, देवलोक में, उसी लोक में रह के उसी लोक का निंदा कर रहे हैं, भूरी भूरी, हद हो गया ये तो, जहां है वहीं का निंदा। ये लोग कहाँ रहते हैं? देवता लोग तो देवलोक में ही रहते हैं ना, और यहीं पर देवलोक का निंदा हो रही है। बोले जहां पर इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, इंद्र लोक जैसा भी लोक है, मगर वहां कथा नहीं है, वैष्णव नहीं है, वहां नामयज्ञ, नाम संकीर्तन नहीं होता है, और वहां पर उत्सव महोत्सव नहीं होता है, उस जगह को सेवा, यानी उस जगह पे रहना श्रेष्ठ नहीं, यानी उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। क्या महिमा है ना। और इसी अध्याय में देवता लोग इस भारत भूमि का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ना उस लोक में संत भी है, वहां कथा भी है, भारत भूमि में और क्या है, वहां पर नाम यज्ञ भी होता है, वहां पर महोत्सव भी होता है भगवान का। तो हमको ऐसा लोक चाहिए, ये देवता लोग प्रार्थना करते हैं। तो कलयुग के लोग और भारतवर्ष के लोग दूसरे युग के लोग से श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि दूसरे युग में बहुत तपस्या करके भगवान का कोई एक बार दर्शन की या 2 बार दर्शन या 3 बार दर्शन, बहुत कम समय दर्शन कर पाते थे। दूसरे युगों की बात है, कुछ कम समय के लिए दर्शन कर पाते थे दूसरे युगों में। मगर इस कलयुग में जिस समय भगवान स्वयं उपस्थित है, उस समय भी उनकी भक्त कुछ 1, 2, 3 बार ही दर्शन किए भगवान का। ध्रुव महाराज कितने बार दर्शन किए जीवन में? सतयुग की कथा है, ध्रुव जी सतयुग में आए थे। बताइए, सबसे श्रेष्ठ युग सतयुग है, उस युग में भी भगवान का कब दर्शन किए थे उन्होंने? 1 आधा बार, है कि नहीं? वो भी कितना तपस्या करने के बाद, 6 महीना तपस्या करने के बाद। प्रहलाद जी महाराज, सतयुग की ही बात है, कितने बार दर्शन किए? आपकी नहीं कभी बात, किसी भी भक्त की बात नहीं है। मगर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण, इसी युग में, जिस युग में भगवान का अवतार नहीं कहा गया है, त्रियुग कहा गया है, इस युग में है नहीं भगवान, फिर भी जब चाहे तब दर्शन किए हमारे आचार्यगण, हमारे वैष्णवगण, हमारे गोस्वामीगण। जब इच्छा होता था तब दर्शन करते थे। कैसे? स्वप्न में नहीं, स्वप्न में नहीं, भगवान सामने दर्शन करते थे। आप बताइए, ये महिमा है कलयुग में। उस कलयुग में भी जो भगवान महाप्रभु का शरण ले लिए हैं या महाप्रभु की मूवमेंट में ज्वाइन कर लिए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे भाग्यशाली है, कह सकते हो आप। इसलिए कहते हैं महाप्रभु के भक्त दुर्लभ है। कृष्ण के भक्त हर जगह पे मिलेंगे आपको, हर जगह पे कृष्ण के भक्त मौजूद है, मगर महाप्रभु के भक्त हर जगह पे नहीं है। जो दुर्लभ वस्तु होता है हर जगह पे नहीं प्राप्त होता है। डायमंड ज्वेलरी वो कहीं एक आधा दुकान में ही रहेगा,
आलू हर दुकान में रह सकता है, मच्छी मार्केट में हर जगह में मच्छी मिलेगा आपको, गंदा चीज हर जगह में मिलेगा, थर्ड क्लास चीज हर जगह में मिलेगा। जो फर्स्ट क्लास चीज है, वो दुर्लभ वस्तु है, वो सिर्फ कुछ विशेष विशेष दुकान में मिलेगा आपको। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण वो अति दुर्लभ है, दुर्लभ अति दुर्लभ है। तो परम सौभाग्य हम लोगों का जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में श्री प्रभुपाद जी की पादाश्रय में रहकर हम प्रयास कर रहे हैं श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे लिए भगवत भक्ति बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि ना हम श्री प्रभुपाद और उनकी जो शिष्यगण है उनकी पादाश्रय में रह के भजन कर रहे हैं, उनकी दिए हुआ मार्ग को अपना के हुए हम भजन कर रहे हैं। कभी कभी हम भगवान के या कुछ ऐसे महात्माओं के जीवन को सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे उन्होंने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूं। ऐसे मन में कभी आ सकता है, कोई वो नरसिंह मेहता ने ऐसे किया, तो मीराबाई ने ऐसे किया। कुछ लोग मीराबाई का भी उदाहरण देते हैं, तो मीराबाई ने ऐसे किया, सब छोड़ दी, पति छोड़ दी, घर छोड़ दी, गिरधर गोपाल की, मेरे नाम कोई और, मेरा सिर्फ गिरधर गोपाल है, तो मैं भी कैसे बनूंगी या बनूंगा, मैं मीरा जैसे बनूंगा। इसको मनमानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मनमानी। और ऐसे विचार करने वाले के लिए भक्ति का मार्ग बड़ा दुर्गम है। फिर क्या करना है? हमको कुछ भी करना है जीवन में, गुरुदेव को पूछना है, फिर करना है। अगर मीरा जैसे घर छोड़ना है, गुरुदेव को पूछिए, गुरुदेव मुझे घर छोड़ना है। अगर मीरा जैसे बैरागी बनना चाहते हैं, तो गुरुदेव को पूछिए। हर स्थिति में गुरुदेव को देखिए। भक्ति, भक्त, गुरु, भगवान, हमने बताए थे ये चार पूर्ण स्वतंत्र है। ये चार स्वतंत्र है। कौन कौन? भक्ति, भक्त, गुरु, भगवान, चार स्वतंत्र है। इसमें से कोई एक का भी संग प्राप्त हो तो बाकी तीन प्राप्त हो जाएगा। मान लो किसी को भक्ति प्राप्त हो गई तो उसको गुरु मिलेगा, भक्ति प्राप्त हुई गुरु मिलेगा। अगर भक्ति करने लगा तो उसको एक आध्यात्मिक गुरु मिलेगा। अगर सही भक्ति करना लग रहा है तो गुरु मिला, तो कृपा से साधु मिलेगा, भक्त, और इनकी कृपा होगा तो भगवान मिलेंगे। एक साधु की कृपा हुआ, भक्ति मिलेगा, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। भगवान का कृपा हुआ, भगवान कहते हैं, हाँ चैतन्य चैतन्य कहते हैं ना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अगर भगवान का कृपा किसके ऊपर है, उसको गुरु मिलेगा, उसको भक्ति मिलेगा, उसको भक्त मिलेंगे। तो ये चारों में कोई भी एक प्राप्त हो जाए तो उनको बाकी तीन मिलेगा। मगर ये चारों में सबसे ज्यादा इजी कौन सा है, सुलभता से मिल जाती है कौन सा है? ये चार में कौन सा? भक्त, भक्ति, गुरु, भगवान। ये चार में बहुत सरलता से कौन सा मिल जाएगा हमको? बहुत सरलता से। कौन बताएगा सरलता से कौन सा मिलेगा? भगवान है, वैष्णव है, गुरु है, या भक्ति है? राजकुमार प्रभु कौन मिलेंगे आसानी से? भक्ति मिल जाएगी। भक्ति कौन? भक्ति, भक्ति, भक्ति सरलता से मिल जाएगा। ओके। और कोई उत्तर है आप लोग के पास? यस माता जी, दिनेश जोशी माता जी। भक्त, हरि बोल, जय, थैंक यू। ओके, थैंक यू माता जी। यस, तो थैंक यू राजकुमार प्रभु जी, धन्यवाद। भक्ति बोले आपने और माता जी ने भक्त बोले। बहुत सरल से भक्ति मिल जाती है, बहुत सरल से। अनंत कोटि जन्मों के बाद भी भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आसानी से भक्ति मिल जाता तो आज उदयपुर में हम कुछ गिने चुने ही भक्त नहीं बनते, सभी भक्त हो जाते अगर आसान होता तो। हाँ जी, भक्ति बहुत दुर्लभता से मिलती है, इतना आसानी से नहीं मिलती है भक्ति। गुरु, गुरु कैसे मिलते हैं?
ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद, उसको गुरु मिलता है। कोई भाग्यवान होगा तो उसको गुरु मिलते हैं। और कृष्ण, उसको कृष्ण मिलते हैं। जो ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, उसको ही कृष्ण मिलते हैं, जिसको गुरु मिलते हैं। भक्ति भी बहुत मीन्स कठिनता से मिलती है, गुरु भी कठिनता से मिलते हैं, और भगवान भी भक्त बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, अति सरलता से प्राप्त होते हैं। अगर हम ढूंढने भी जाएं, अगर ढूंढे भी ना, ढूंढने के तो मिल ही जाते, ढूंढे भी ना, घर पे बैठे रहे तो भी घर का दरवाजा खटखटा के आते हैं, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, ये भक्त है, इसलिए दुर्लभ है। कभी हुआ आपके दरवाजा में आके गुरु महाराज जी बेल बजा के बोले कि मैं आपको दीक्षा देना चाहता हूं, ऐसा कभी हुआ? या कभी ऐसे हुआ आपका दरवाजा खटखटा है, जब दरवाजा आपने खुला कृष्ण खड़े होके बोल रहे हैं कि बेटा तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बस चल मेरे साथ अभी, ऐसे कभी हुआ? मगर कभी कभी ऐसे जरूर होता है, कोई वैष्णव आ जाते हैं, घर को ठकठकाते हैं और कहते हैं कि आप गीता लेंगे, भगवत गीता। हा, कितना कितना सुलभ है, कितना सुलभ है वैष्णव, देखो। तो ये चार में चारों स्वतंत्र है, भक्त भी स्वतंत्र है, भक्ति भी स्वतंत्र है, गुरु भी स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है। इसमें भक्त जो है पूर्ण स्वतंत्र है। भक्त कौन है? पूर्ण स्वतंत्र। ये चारों स्वतंत्र होने पर भी चारों में भक्त पूर्ण स्वतंत्र है। भक्त की बस में है भगवान। कभी ऐसे भजन सुना आपने, भगवान की बस में है भक्त करके? ऐसा कभी भजन सुना आपने? नहीं। आपने ये भजन तो सुना है, भक्त की बस में है भगवान, है कि नहीं? भक्त की बस में भगवान होते हैं। तो वही भक्ति की कृपा से अब यहाँ गुरु और भक्त दोनों को अलग किया गया है। गुरु महान भक्त है, वो भी भक्त ही है, वो भी भक्त है, मगर गुरु का एक कैटेगरी है, इसके लिए गुरु को अलग रखा गया है, भक्त को अलग रखा गया है। इस वैष्णव भक्त को जब कृपा होती है हमारे ऊपर, तब हमको एक प्रामाणिक गुरु के पास हम पहुंच पाते हैं। ये भक्त का कार्य हमको गुरु तक पहुंचाते हैं, गुरु का कार्य हमको कृष्ण तक पहुंचाते हैं। आपको चिट्ठी कोई लेटर देनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? मान लो कोई अफसर को आपको लेटर देना है, कलेक्टर को लेटर देना है आपको, तो आप डायरेक्टली कलेक्टर को जाके नहीं मिल सकते हो। आपको जाके उनकी असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। असिस्टेंट कौन है? भक्त है। उस असिस्टेंट क्या करते हैं? उस लेटर को आपसे लेते हैं और लेटर लेके क्या देते हैं? किसको देते हैं? कलेक्टर को देते हैं। कलेक्टर कौन है? यहाँ पर गुरु है। कलेक्टर क्या करते हैं? उस लेटर को जिसके पास पहुंचाना होगा, उनका जो दरखास्त है कि मुझे अमक अमक चीज चाहिए, या जो भी है, मेरा लैंड का रजिस्ट्रेशन करनी है, जो भी है, उसके लिए फिर वो सीएम के पास लेटर लिखते हैं, जो भी करते हैं, है कि नहीं? तो कोई डायरेक्टली ना सीएम के पास पहुंच पाएगा, ना कलेक्टर के पास पहुंच पाएगा। हाँ, अगर कलेक्टर आपके मित्र है तो अलग बात है। कलेक्टर अगर आपके मित्र होंगे तो डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं, मगर वरना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भक्त बहुत ही सुलभता से मिलते हैं। दुर्लभ है, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ जरूर है मगर सुलभ भी है। किसके लिए सुलभ है, किसके लिए दुर्लभ है? भक्त जो खुद की अहंकार के बस में आकर, खुद की इंद्रिय तृप्ति के या इंद्रियों के बस में आकर वो चाहता है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, उसके लिए भक्त बड़ा दुर्लभ हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेंगे। किनको मिलते हैं भक्त? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, जो श्रद्धावान है। और श्रद्धावान कौन होता है? हृदय कोमल जिसका है वो श्रद्धावान बनता है, नहीं तो श्रद्धा कहाँ होगी? इतना अहंकार भरा रहता है हृदय में, तो हम श्रद्धा कहाँ से आएगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं कोई संस्था में, कोई मंदिर में, कोई मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि ना सरल नहीं है, हृदय में कपटता भरी हुई है, इसके लिए उनके मन में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा उसके अंदर, जो सरल जीव है उसके अंदर श्रद्धा भगवान दे देते हैं थोड़ा। उस श्रद्धा के कारण उसको वो दुर्लभ वैष्णव भी सुलभ होकर प्राप्त होते हैं। और जैसे ही आदो श्रद्धा तथा साधु संग हो गया, भजन क्रिया शुरू हो जाती है उस व्यक्ति का, और ये भजन क्रिया से
उस व्यक्ति का अनर्थ निवृत्ति ऐसे फटाफट होती है, ऐसे फटाफट होती है, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है वैसे वैसे निष्ठा के स्तर पर पहुंचता है वो व्यक्ति। अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा जैसे ही आ जाती है, फिर उसके बाद उसका आसक्ति हो जाती है, रुचि आसक्ति, फिर भाव के स्तर पर आता है, व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर लेता है भगवान का। कितना आसान लग रहा है ना प्रेम प्राप्त करना, कितना आसान है ना, मगर बहुत कठिन भी है। अगर हमारे बल और चेष्टा से अगर प्राप्त करना चाहेंगे प्रेम को, हमारे लिए बहुत कठिन है। गुरु वैष्णव साधुओं की दया से अगर प्राप्त करना चाहेंगे, हमारे लिए बहुत सरल है। बहु जन्म भ्रमे नाथ लइनो शरण, ए बार करुणा कर ए अधम तारण। बहुत जन्म भ्रमी नाथ, बहुत जन्म तक इतने अहंकार भरा हुआ था, बड़ा भटका, द्वार द्वार भटक रहा था। बहुत जन्म भ्रमी नाथ लइनो शरण, बहुत जन्म जन्मांतर भटक रहा था, इसके द्वार पे इसके द्वार पे, ये देवी वो बाबा ये बाबा, बहुत बाबा और बहुत देवियों के पास गया, ठुकराया, मुझे लात मारे, मुझे कहीं शरण नहीं दिया है। ए बार करुणा करो, इस समय मैं आपकी शरण में आया हूं, हे प्रभु कृपा करिए। ये अधम तारण, मैं अधम हूं। धन्यता जिसके अंदर होगी उसको गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कलयुग की जीव क्यों इतने भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ महाप्रभु ने आए, जैसे माता जी बोली, सुमन माता जी, महाप्रभु ने महामंत्र दिया। सिर्फ प्रभु नहीं, महाप्रभु, सिर्फ मंत्र नहीं, महामंत्र, सब महा मिल रहा है। सिर्फ प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। क्या क्या सौभाग्य है। और एक बात आप विचार करिए, जो यहाँ पर देवता गुण प्रार्थना किए भगवान को, यह प्रभु जहां पर आपकी कथा नहीं है वहां हम लोग जन्म लेना नहीं चाहते, वहां उस जगह का सेवा करना नहीं चाहते, उस जगह पे रहना नहीं चाहते हैं। आप बताइए हमारे अंदर क्या ऐसे गुण है, हम कथा, हमको यहाँ पर कोई सुलभ है कथा? सुलभ है जी, मिलती है कथा, सुलभ से तो मिल जाती है। आप बाहर ढूंढिए उदयपुर में, इस समय आप ढूंढिए, कथा चाहिए आपको, कथा सुननी है, कथा सुननी है, द्वार द्वार भटकिए, बेल बजाइए, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक में डालिए, मुझे कथा सुननी है उदयपुर में, मिलेगी सुलभता से आपको कथा। अगर रॉन्गली भी अगर कोई इस्कॉन भक्त को आपने मैसेज कर लिया मुझे कथा सुननी है, तो आपको कम से कम 15-20 लिंक तो भेज देंगे, सुन, लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है, सुन सकता है। तो अब बताइए कथा भी सुलभता कौन करा दिया हमको? है कथा दुर्लभ है, मगर ये कथा सुलभता कैसे हुई हमारे लिए? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, महाप्रभु ने की है ये कृपा, और प्रभुपाद ने उस कृपा को हमारे ऊपर की। तो इसको कुछ आप ऐसे कोई मीन्स चीप मत मानो। ये जो भक्ति का मार्ग हम अपना, कोई ऐसा साधारण मार्ग नहीं है, ये कोई चीप मार्ग नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्ग को अपनाया हमने, जीवन का जो लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है ये मार्ग हमको। अलग अलग ट्रेनों में बैठते थे हम अभी तक, वो ट्रेन जाके पहुंचा, जाके उतरा, अरे ये कौन सा जगह है भैया? दिल्ली है। अरे यार मुझे तो बॉम्बे जाना था। तो बॉम्बे जाना था तो अब इस ट्रेन में क्यों है? आपके बॉम्बे वाला ट्रेन में बैठना चाहिए था। गलती हो गई। फिर बोले बॉम्बे वाला ट्रेन पकड़ो। तो देखे जाके कि ये भी ट्रेन लग रहा है, तो ऐसे ही बॉम्बे जा रहा है, वहां बैठ गए। एक रात भर चलने के बाद जब पहुंचे, सुबह पहुंचने के बाद पूछे कि भैया कौन सा जगह है ये? लेकिन भाई साहब ये तो आप आगे बनारस है। बनारस? मुझे तो बॉम्बे पहुंचना था। बोले कि भैया आप बनारस वाला ट्रेन में बैठे थे, बनारस आए आप? सोच के बैठे थे बॉम्बे जा रहे हैं, मगर कहां पहुंच रहे हैं हम लोग? अलग अलग जगह में पहुंच। यही हम लोग के साथ हुआ है आज तक। हमने कई मार्ग को अपना दिए थे, ये मार्ग वो मार्ग, ये व्रत वो व्रत, सारे व्रतों को हमने अपनाया, मगर अंत में जब लक्ष्य को प्राप्त करना, उस वहां देखा हम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किए।
मगर अभी हम ऐसे ट्रेन में बैठ गए हैं जो ट्रेन डायरेक्ट भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बोले कि कैसे कंफर्म होगा कि भगवत धाम जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये मार्ग, ये ट्रेन? लेकिन भाई जो उसमें टीटी है ना, टीटी को पूछो कि टीटी साहब कहाँ जा रहा है ट्रेन, वो बता देंगे आपको कहाँ जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। तो ये हम जो ट्रेन में बैठे हैं, इस कौन रूपी ट्रेन में बैठ गए हम लोग, इस ट्रेन में आ गए, डब्बे में बैठ गए है कि नहीं? अनेकों डब्बे हैं इस ट्रेन में, कम से कम 1000 से अधिक डब्बे हैं इस ट्रेन में, यानी 1000 से अधिक सेंटर है हमारा वर्ल्ड में ये ट्रेन में। हमने एक डब्बा में बैठ गए, एक छोटा डब्बा उदयपुर जैसा एक डब्बा में बैठे हैं मगर ट्रेन इसको नहीं है, उस ट्रेन में बैठे हैं। अभी हमको ये ट्रेन सच में जा रहा है क्या गोलक? तो वहां टीटी है। टीटी कौन है? टीटी वो जाके आता रहता है ना, वो बॉम्बे पहुंचता है, बॉम्बे से रिटर्न आता है ना। टीटी लोग आप देखे हैं ना, वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, उनको पता है ये ट्रेन कहाँ जाता है, क्योंकि ना उनको उनके पास सारा लिस्ट रहता है कहाँ तक जाना है, और वो जाते भी रहते हैं। बॉम्बे उतरे फिर दूसरा ट्रेन में वापस आएंगे उदयपुर, फिर बॉम्बे जाएंगे, ऐसे होते। तो इस ट्रेन में टीटी कौन है? कौन है टीटी? श्रील प्रभुपाद महाराज जी टीटी है। हमको उनकी किताबों के माध्यम से टिकट दिए हैं, ये टिकट है भैया, ये टिकट को पकड़ो और इस टिकट के माध्यम से आप कहाँ पहुंच जाओगे? गोलोक वृंदावन। बोले कैसे पहुंचेंगे? बोले कि देखो ये टिकट है, कंफर्म टिकट है क्या? बोला हाँ बिल्कुल कंफर्म टिकट है, पहुंच जाएगा। तो हमने अभी जिस मार्ग को अपनाए हैं, या जो जिस संस्था में जुड़े हैं, जिस साधुओं की शरण में है, ये पूर्ण प्रामाणिक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और हमारे आचार्य लोग कृष्ण को, हमने रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन को सुने, रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री भगवान स्वयं आके क्या कर रहे हैं? स्वयं आके भगवान उनको दूध राइस खाए, दूध राइस खा लिए थे, तो उनका देखा सुबह पेट दुख रहा था तो लेट हो गया उनको उठने में। कृष्ण आके रात को उनका फिस्ट हुआ, भगवान के साथ फिस्ट किया रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या? दूध अन्न खाए, दूध राइस। रघुनाथ दास जप कर रहे हैं, भगवान आके लठिया लेके खड़े हैं, वो बाघ उनको ना अटैक कर ले। रघुनाथ दास जप रहे हैं, वहां पर श्रीमती राधा रानी अपना काने को एड़ा के वहां पर धूप को रोक रही है। ये लोग सब उस लोक के हैं। तो महाप्रभु जैसे ही प्रकट हुए, महाप्रभु रोदन कर रहे थे, बहुत रो रहे थे महाप्रभु। क्यों रो रहे थे महाप्रभु? रोदन क्यों कर रहे थे महाप्रभु? दो कारण है महाप्रभु का रोना। पहला कारण है कि कलयुग के लोगों को कैसे उद्धार करूं मैं, इसके लिए महाप्रभु प्रकट होकर रो रहे हैं। निमाई जब प्रकट हुए थे रो रहे थे, तो उनका चिंता क्या था महाप्रभु का कि कलयुग के जीवों को मुझे उद्धार करनी है, कैसे उद्धार होगा, इतने गिरे हुए हैं लोग। दूसरा क्यों रो रहे थे? बोले कि मेरा लीलास्थली श्री वृंदावन धाम, मैं लीला कैसे करूं जहां पर लीलास्थल ही प्रकट नहीं है मगर लुप्त अवस्था में है। वृंदावन महाप्रभु आने से पहले लुप्त हो चुका था। द्वापर युग में कृष्ण जाने के बाद धीरे धीरे कालक्रम में जैसे कलयुग आया, वो वृंदावन जो है हर जगह लुप्त हो गया। गोवर्धन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गया था। सारा भगवान का जो मंदिर था सब लुप्त हो गए थे, भगवान का लीला स्थली लुप्त हो गया था। महाप्रभु का और एक चिंता था कि ये लीला स्थलियों को उद्धार करनी है, पुनरुद्धार करना है। ये दो कारण से महाप्रभु रो रहे थे। तो उनको सची माता कितना प्रयत्न की, फिर भी महाप्रभु निमाई रोना बंद नहीं करता। तो क्या किया पता है? किसी ने बोला हरि बोल, हरि बोल, बोलो सभी लोग बोलो हरि बोल। निमाई बंद कर दिया रोना, हरि बोल बोलते निमाई बंद, रोना बंद। तो वापस वो जैसे नाम लेना बंद किए, वापस निमाई रोना शुरू कर दिया। तो वापस उन्होंने बोलते बोलते हरि बोल बोले तो निमाई चुप हो गया। तब उनको की पता चल गया चाबी, निमाई को मुंह बंद कैसे कराना है। बस इसके सामने हरे कृष्णा बोलना है, हरि बोल बोलना है, नाम लेना है ठाकुर जी का, तो ये चुप हो जाएगा। जैसे नाम सुनते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु लाए, बस ये नाम से ही मैं उद्धार करूंगा सबको, और कोई अस्त्र नहीं है,
सांगोपांगास्त्र पार्षदम, मैं मेरे भक्तों की, मेरा अस्त्र है, मेरे भक्त, ये नाम मेरा अस्त्र है। कलयुग में ये चक्र नहीं है, सुदर्शन चक्र इस युग के लिए नहीं है, नाम चक्र है। ये नाम के द्वारा मैं सबको उद्धार करूंगा, महाप्रभु का ये टारगेट था। तो हम भक्तों की लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। तो आप ऐसे ना सोचिए भक्तों की लीला जो है ये भागवत नहीं है, ये आप भागवत सुनाइए, ये भागवत है। ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, दोनों भागवत है। और ग्रंथ भागवत से भी ज्यादा महिमा है भक्त भागवत। चलता फिरता भागवत है। चलता फिरता भागवत है। एक तो ग्रंथ भागवत है जो एक जगह पे रहता है, उसको लेके हम अध्ययन। एक भागवत है जो चलता है, वो है भक्त भागवत। दो भागवत कहा गया है। तो कलयुग में जो है इस खास करके भारत भूमि में दो चीज बड़े आसानी से मिल जाता है लोगों को, साधु और कृष्ण कथा। इसके लिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं इसका परपट में बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं परपट की शुरुआत में। मैं एक पहला पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। ओके, आप लोग को शायद दिख ही रहा होगा। हाँ, तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भारतवर्ष में विशेष रूप में बंगाल की नदिया जिले में हुआ, जहां नवद्वीप स्थित है। अतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक क्या है? वो है पृथ्वी। कौन सा है सर्वश्रेष्ठ लोक? पृथ्वी है। फिर कहते हैं ये भूमंडल में इस भूमंडल में 7 द्वीप होते हैं। कितना द्वीप है? सप्तद्वीप कहा जाता है, सप्तद्वीप। उसमें एक द्वीप है जम्बू द्वीप। ध्यान से सुनिएगा, ये भूमंडल में, इस भौतिक संसार में कितना द्वीप है? द्वीप जानते हैं ना, द्वीप यानी चारों तरफ जल, बीच में स्थल। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में 7 द्वीप है। उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, ये श्रेष्ठ है। 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। और उस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष होते हैं। वर्ष, वर्ष कहते हैं। इस 9 वर्ष में भारत वर्ष है। समझ में आ रहा है? ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड में 7 द्वीप है। उस 7 द्वीप में, अलग अलग द्वीप में सबसे श्रेष्ठ द्वीप है जम्बू द्वीप। और ये जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष है। 9 वर्ष में भारत वर्ष जो है ये श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत इस पृथ्वी पर जो भारत वर्ष स्थित है ये श्रेष्ठ है। भारत वर्ष में भी बंगाल है जो इससे उत्तम है। ये पूरा भारत वर्ष में, ध्यान दीजिए, ये पूरा भारत वर्ष में, भारत यानी आप ऐसा मत सोचो कि ये जो मानचित्र है इसको भारत कहते हैं। पूरा पृथ्वी को भारत कहा जाता है। भरत महाराज जी के नाम से पृथ्वी का नाम भारत था। धीरे 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 ये भारत का मैप जो है छोटा हो गया, नहीं तो पूरा पृथ्वी ही भारत था। तो इस भारत वर्ष में श्रेष्ठ कौन सा है? इस भारत वर्ष में श्रेष्ठ है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल क्यों बंगाल श्रेष्ठ है? और उस बंगाल के अंदर नदियां श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं बंगाल में नदिया जिला उसमें से उत्तम है, और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, और नवद्वीप के अंदर मायापुर सर्वोत्तम है। हरि बोल। अब समझ में आ गया कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ, ये भूमंडल में पूरा भौतिक ब्रह्मांड में 7 द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। उस जम्बू द्वीप का ही गुणगान कर रहे हैं देवता लोग। हम लोग जो श्लोक पढ़ा ना, इसी अध्याय में देवता लोग जम्बू द्वीप का, एक्चुअली भगवान का गुणगान कर रहे थे। करते 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 ये भारतवर्ष का ही गुणगान करने लगे। भारतवर्ष का गुणगान करते। तो इस 7 द्वीपों में
जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। इस जम्बूद्वीप के अंदर 9 वर्ष है, उस 9 वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। भारतवर्ष के अंदर कौन सा श्रेष्ठ है? बंगाल श्रेष्ठ है। बंगाल, बंगाल में कोई क्या श्रेष्ठ है? नदिया श्रेष्ठ है। नदिया में क्या श्रेष्ठ है? नवद्वीप श्रेष्ठ है। नवद्वीप में क्या श्रेष्ठ है? मायापुर श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसका कारण प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा अवतार, भगवान कृपा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए, इसके लिए मायापुर श्रेष्ठ है। अगर किसी के मन में विचार है कि मुझे संन्यास लेनी है या मुझे घर छोड़ना है, मैं एक समय पर मुझे सब छोड़कर जाके भजन करनी है, वृंदावन मत जाओ, मायापुर जाओ। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे? वृंदावन तो भगवान का धाम है। वृंदावन में अपराध दृष्टि है, अपराध पकड़ा जाता है, मायापुर में अपराध नहीं पकड़ते। और हम लोग का स्थिति अपराध करने का प्रवृत्ति है। हम लोग हर कदम पर अपराध करेंगे, ऐसे हैं। साधु का तो निंदा करेंगे ही धाम में, धाम का भी सोचेंगे कि अरे देखो यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर ऐसे घर है, ये धाम को भी हम एक नॉर्मल सिटी के रूप में हम देखेंगे। वहां का साधु के प्रति, धाम के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति अपराध करेंगे। और जिस शास्त्र में वर्णन, उस शास्त्र का भी हम अपराध करने लगेंगे, निंदा करेंगे। तो हमारे जैसे निंदुक व्यक्ति वृंदावन में रहने के लायक नहीं है किसी भी हाल में। तो आप कह सकते क्या वृंदावन नहीं जाएं? तो फिर बिल्कुल जाना चाहिए 3 दिन के लिए, 3 दिन से ज्यादा नहीं। गिन गिन के 3 दिन वृंदावन में रहो, चौथा दिन आपको रिटर्न आना है, तो आप बचोगे। 3 से ज्यादा दिन रहोगे, अपराध लग जाएगा। स्टार्ट 3 दिन तक रहेंगे। इसलिए आप जानते होंगे, हम जब भी यात्रा लेते हैं 2-3 दिन ही वृंदावन में रहते हैं, मगर एक समय हमने 7 दिन का यात्रा भी किया है। 7 दिन किए हैं क्या? 3 ही दिन था उस समय, 7 दिन था, 3 दिन था, मुझे याद नहीं है। लास्ट टाइम जब आप वृंदावन गए थे, भक्ति माता जी 7 था कि 3 था, पता नहीं, आइडिया नहीं है। ओके, जो भी है, कहने का तात्पर्य ज्यादा समय नहीं, 3 दिन में कहने का तात्पर्य बहुत ज्यादा समय नहीं। 1 महीना रुक गया, मैं पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में रुकूंगा, कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहूंगा। वृंदावन में मत रहो, उदयपुर में रहो, अपने घर को वृंदावन बना दो, यही दीपदान करो, दीपदान कराओ लोगों को, यही वृंदावन हो जाएगी। हाँ, तो मायापुर धाम श्रेष्ठ है, क्योंकि ना जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और उसी बंगाल और क्यों श्रेष्ठ हो गया? क्योंकि महाप्रभु के सारे पार्षद ज्यादातर बंगाल में ही प्रकट हुए हैं। महाप्रभु के सारे पार्षद, इसके लिए बंगाल श्रेष्ठ है, नवद्वीप श्रेष्ठ है। बांग्लादेश, आपने नाम सुना है? बांग्लादेश, ये अलग कर दिया गया है भारत से, बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत लीलास्थली है महाप्रभु का, बहुत लीलास्थली है। और हरिदास ठाकुर बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में प्रकट हुए थे। कई हमारे आचार्य बांग्लादेश में प्रकट हुए। ये बांग्लादेश है ना, बंगाल, जहां यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भी हैं। तो हम ये कह रहे थे कि इस भारत भूमि में ये श्रेष्ठ जगह मायापुर है, मायापुर में महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य ये है कि हमने उस महाप्रभु की मूवमेंट में जुड़ गए हैं और श्री प्रभुपाद जी की कृपा आश्रय में रह रहे हैं, भजन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो महाप्रभु जो संन्यास लेने वाले थे, संन्यास लेने से पूर्व सच्ची माता को इसी बात को कहते हैं, मैया इस कलयुग के जीवों का उद्धार सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है, उनको साधुओं का कृपा हो जाए, या तो उनको साधु के मुख से कथा श्रवण हो जाए। बहुत जरूरी है। भगवान भी साधु के बिना, भक्त के बिना कृपा नहीं करते हैं। कभी कभी भगवान इतना परीक्षा कर लेते हैं, हाय हाय हद हो जाता है, सोचते छोड़ो यार दिमाग खराब, इतनी परीक्षा हो जाती है। भगवान बहुत जल्दी खुलते नहीं है किसके पास, खुलना समझ रहे हैं ना, बहुत जल्दी किसके सामने अपना जो कृपा का पिटारा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, कृपा का पेटी, वो कृपा का पेटी खुलते नहीं इतना जल्दी भगवान। बहुत कंजूस है इस बार में। भगवान को कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप बहुत करुणा के सिंधु है, मगर चाबी जो लॉक है ना, वो लॉक करुणा सिंधु है, बहुत बड़ा गोडाउन है करुणा का, भरा हुआ है, करुणा भर भर के उनके पास है, मगर उसका चाबी समझ रहे हैं ना, लॉक डाल के चाबी वैष्णव लेके अपने जो कमर में बांध के रखे हुए हैं, चाबी उनके पास में रहता है। भगवान कब चाहे कि अरे चलो ठीक है कृपा कर देता हूँ, सिंधुक के पास जाते हैं, कृपा करना है, सिंधुक लॉक पड़ा हुआ है, और लॉक चाबी किसके पास है? वैष्णव के पास है।
अरे यार सॉरी, क्षमा करना, वैष्णव के पास चाबी है, एक काम करो उनके पास जाओ, अगर चाबी दे दे तो मैं खोल के आपको कृपा करूंगा। और ये आपने उदाहरण भी सुना है। हाँ, जो भगवान वरदराज जी का सेवा करते थे कांचीपुर्ण, कि प्रभु मैं कब वैकुंठ धाम जाऊंगा, आपका पता नहीं है, आपका सेवक का तो इसी जन्म में वैकुंठ जाएगा, मेरा पता नहीं क्यों है, लेकिन आपने कभी वैष्णव का सेवा ही नहीं किया। ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो आपका सेवा कर रहा हूँ डायरेक्ट ना। बोलते कि मेरा सेवा भले ही कर रहे हो मगर वैष्णव का सेवा अभी तक नहीं किया आपने। तो क्वालिफिकेशन वैष्णव के पास है, वो देंगे आपको क्वालिफिकेशन भगवत धाम जाने के लिए। अगर नहीं होता, नित्यानंद प्रभु क्यों, जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए नित्यानंद प्रभु को मिलने, थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी का लीला। महाप्रभु के पास गए, प्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूं, कहा, नीलाचल में। पहले बार जब शांतिपुर में मिले रघुनाथ दास गोस्वामी, मुझे आना है आपके साथ। बोले कि अरे ज्यादा मरकट वैराग्य मत दिखाओ, बातुल मत हो, पागलपन मत करो, घर में जाओ, कैसे शांत हो भैया, थोड़ा शांति बनाए रखो बाबा, घर पे जाओ और अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, मरकट वैराग्य ना करो, लोक दिखानिया, वैराग्य लोक दिखानिया के लिए मत करो। और क्या कहते हैं? कहते हैं घर पे जाओ और यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हो भैया। विषय को रघुनाथ दास बोल रहे कि हो क्या गया महाप्रभु को, मैं घर छोड़ना चाहता हूं, इनको तो खुशी खुशी बोलना चाहिए चलो मेरे साथ करके, ये बोल रहे घर जाओ, विषय को स्वीकार भी करो, माँ बाप का सेवा भी करो, हद हो गया। तो महाप्रभु अंत में कहते हैं कि रघुनाथ अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे, आपको भगवान कृष्ण बहुत जल्दी कृपा करेंगे। रघुनाथ बोले कब करेंगे? एक बार घर से भागने का प्रयत्न किए, पिताजी माताजी पकड़ के लाके रख दी, दूसरा दिन तीसरा दिन प्रयत्न किए, वापस पकड़ के ले आए। भगवान ने बोले कृपा करेंगे, कृपा हो क्यों नहीं रहा है? महाप्रभु ने बोला कृपा करेंगे, फिर भी कृपा क्यों नहीं हो रहा है? रघुनाथ बहुत ट्राई किए, जितना बार जाते थे उतना बार पकड़ के ले आते थे। रघुनाथ है प्यार है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं रघुनाथ सोचे, कुछ तो विचार किए, बोले कि क्यों कृपा नहीं हो रही है, क्यों मैं छूट नहीं पा रहा हूं इस जंजाल से। हो मुझे नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिली है अभी तक। नित्यानंद प्रभु है कौन? गुरु है, गुरु का कृपा हुई नहीं है, गुरु का आदेश का बिना मैं कृपा, भगवान का कृपा लेना चाह रहा हूं, यही तो मेरा कमी है। तो उन्होंने तुरंत गए नित्यानंद प्रभु के पास, और नित्यानंद प्रभु को जब मिले, और वहां पर नित्यानंद प्रभु उनको बोले कि अरे चोर, आपने मुझे बिना पूछे ही कृष्ण का कृपा लेना चला, ये निमाई ही मेरा संपत्ति है क्या? नित्यानंद को क्या बोल रहे हैं? चैतन्य किनकी संपत्ति है? मेरा संपत्ति है। कृष्ण किनकी संपत्ति है? गुरु की संपत्ति है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आते, तुम्हारा सकती आते, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली पाते पाते। क्या कह रहे हैं? कृष्ण से तुम्हार, गुरुदेव कृपा बिंदु दी, कृष्ण आपके हैं। तो अभी रघुनाथ समझ गए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के हैं। अब जब तक नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा होने वाला नहीं है। इसी के लिए रघुनाथ नित्यानंद प्रभु के पास गए तो नित्यानंद प्रभु बोले कि चोर, आप मेरा संपत्ति को चोरी करने चाहते हो? चैतन्य मेरा संपत्ति है, निजी संपत्ति है, और उनको देने का अधिकार मेरे पास ही है और किसके पास नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, नित्यानंद को बुला रहे, इधर आओ। रघुनाथ पीछे पीछे जा रहे हैं, नहीं ये अवधूत है, कभी तमाचा भी लगा देगा, ये कारण नहीं था, जरूर डर रहे थे। क्यों? चोर बोल दिए तो चोर तो अभी डरेंगे ना, सबके सामने आने के लिए एक लज्जा होता है ना। अरे चोर सबके सामने नहीं आते, पकड़, और भी पकड़ में सबकी सभा के सामने बोलता है अरे चोर इधर आओ।
तो नित्यानंद को बोल रहे कि आपको मैं दंड देता हूं, सबको दही चूड़ा खिलाओ। अभी नित्यानंद प्रभु दंड दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपराध किया, चोरी किया, चोरी करने के लिए प्रयत्न किया, दंड ये कौन सा दंड है? सबको, सारे वैष्णवों को चूड़ा दही खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। नित्यानंद प्रभु बोले कि सिर्फ मेरे कृपा से ही इसको चैतन्य नहीं मिलेंगे, इसको वैष्णव का कृपा चाहिए। अभी देखो, गुरु भी जानते हैं ये बात, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगा, सिर्फ मेरे कृपा से पता नहीं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु सारा दही चूड़ा उत्सव होने के बाद नित्यानंद प्रभु नेक्स्ट दिन बैठे हुए थे उसी जगह पे, रघुनाथ जाके हाथ जोड़ के बड़ा दयनीयता से रोते हुए बोल रहे कि हे प्रभु, मैं जितने बार प्रयत्न किया उतने बार विफल रहा, मैं घर से नहीं जा पा रहा हूं। अगर आपका कृपा नहीं होगा जब तक, तब तक मुझे चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा। तो प्लीज आप आपके चरणों को मेरे माथे पे रख के आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे चैतन्य का कृपा मिलेगा। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, रघुनाथ, चैतन्य महाप्रभु आपकी जो कल का पुलिन भोज दिया ना, ब्राह्मण भोजन आपने दिया, उस भोजन में महाप्रभु आके भोजन स्वीकार किया, और आपको क्या मेरा कृपा चाहिए? महाप्रभु ऑलरेडी कृपा किया आपको। और ये बात कोई वैष्णव को नहीं पता था। नेक्स्ट दिन नित्यानंद प्रभु जब बोले तब सबको पता चला कल महाप्रभु भी आए थे इसमें। फिर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अरे वैष्णव कौन, पता है ये कौन है? इसका ऐश्वर्य है ना, यारा ऐश्वर्य इंद्र ऐश्वर्य सम। ये रघुनाथ कौन है जानते हो? सारे वैष्णव को उनका आइडेंटिफिकेशन देते हैं, उनके बारे में कहते हैं ये रघुनाथ, ये पता है इसका ऐश्वर्य कैसा? इनके यहाँ इंद्र का ऐश्वर्य जैसा ऐश्वर्य इसके पास। मगर जब तक आप लोग कृपा नहीं करोगे रघुनाथ को, तब तक रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं पा पाएगा। तो इसलिए है वैष्णव, नित्यानंद को बोले सब लोग इसको आशीर्वाद दो, और सारे वैष्णव आशीर्वाद दिए। उदाहरण है जगाई माधाई का उद्धार करने की लीला में सुनिए। महाप्रभु चाहते थे तो डायरेक्ट कृपा करते, नित्यानंद प्रभु कृपा किए, मगर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सारे वैष्णवों को बोल रहे हैं कि कृपा करो, इन जगाई माधाई को, इन दोनों को उद्धार हो जाए, इन लोग को भजन में मति लग जाए। अब पता है माधाई जाके रो रहे हैं महाप्रभु के चरणों में, मैं कितना नीच हूं, नित्यानंद प्रभु के माथे पे मैंने पत्थर मारा। रोते हुए बोल रहे कि मेरा क्या क्या गति होगी। सारे वैष्णव के पास जाके रो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के पास जाके रो रहे हैं। और ऐसे वर्णन है भक्त लोग चैतन्य भागवत में, आप प्यारों को पढ़ेंगे तो आपका रोना नहीं रुकेगा। ऐसे ऐसे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं, आप 24 आवर्स रोते थे, 24 घंटा। जबकि महाप्रभु ने कृपा कर लिया था। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जब चक्र को बुलाए, महाप्रभु कृपा कर ली। नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, चक्र नहीं, उनको हरिनाम दो, ये आपका अस्त्र नहीं है, आपका अस्त्र हरिनाम। हरिनाम देने के बाद भी ये लोग रो रहे हैं, खास करके माधव बहुत रो रहा है, दिन रात रोता है। तब वैष्णव गण महाप्रभु की दया से उनको आज्ञा प्राप्त हुई, क्या करूं मैं कि ये अपराध से मुक्त होगा? एक काम करो, गंगा घाट में जाओ, गंगा घाट में वैष्णव आके वहां पर शौच करते हैं, उस गंगा घाट को आप साफ करो, शौच को साफ करो भक्तों का। क्या बोल रहे हैं? गंगा घाट में जो भक्त आके शौच करते हैं, मल आदि त्यागते हैं, उस गंगा घाट को झाड़ू से, हाथ से शौच को निकालो, साफ करो, क्लीन करो, ताकि क्लीन होगा तो और वैष्णव आएंगे, वहां पर स्नान करेंगे गंगा घाट। तो जगाई माधाई क्या करते पता है? दिन भर गंगा घाट को साफ करते। कितने वैष्णव आके शौच करके जाते, वो सब को क्लीन करते, वापस वैष्णव आते, शौच करते, स्नान करके आते, पूरा क्लीन करते। तो महाप्रभु बोलते कि हे नित्याई, नित्यानंद, देख रहे हो जगाई माधाई को? क्या दैन्यता है दोनों के अंदर, देख रहे हो? देखो ये लोग गंगा घाट साफ कर रहे हैं वैष्णवों की कृपा लेने के लिए। नित्यानंद बोले प्रभु ये सब आप ही का दया है, ये सब आपका ही दया है, आप कृपा नहीं करते। बोले कि नहीं नहीं, ये मेरा दया नहीं, ये वैष्णव का दया है महाप्रभु। तो भक्तों, ये हमको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा
कि मैं मेरे शक्ति से, मेरे बुद्धि से, मैं मेरे प्रयास से कभी भी श्री भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो प्रश्न उठ सकता है, फिर साधन नहीं करेंगे आप? अगर आप कहते हो साधना के बल पर हम कृष्ण को नहीं पा सकते, फिर क्यों आप कह रहे हैं 16 माला जप करने के लिए क्यों नियम बनाया गया है? सुबह उठने के लिए नियम क्यों है? जबकि साधना से कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे हम, फिर भी सुबह उठना है, साधना करना है, भागवत पढ़नी है, कथा सुननी है, क्यों? साधना से तो मिलने ही नहीं कृष्ण को। नहीं, ये साधना माध्यम है वैष्णव का कृपा को प्राप्त करने का, और वैष्णव का कृपा माध्यम है कृष्ण का कृपा प्राप्त करने का। ध्यान रखिए, साधना के बल पर कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हमारे बल पर, मगर साधना के द्वारा वैष्णव प्रसन्न होकर कृपा कर लेते हैं। तो जब वैष्णव देखते हैं सुबह उठ रहा है, जब कर रहा है, जब गुरु को पता चलता है ये सुबह उठता है, जब करता है, अरे भागवत सुनता है, जो उनकी हृदय में दया आ जाती है जीव के प्रति, उस जीव को कृष्ण प्राप्त हो जाता है। तो हम साधना कर रहे हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं, वैष्णव की कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारा मार्ग कृपा मार्ग है, हमारा मार्ग कृपा मार्ग। कृपा नहीं होगी तब, इसलिए हमारे सारे वैष्णव आचार्य का जो भजन लिखे आप देख लीजिए, हर भजन में क्या कृपा मांगते हैं। अगर आप कृपा नहीं करेंगे, कांदिया कांदिया प्राणना रखी हुए, अगर आप कृपा नहीं करोगे मैं रो रो के अपना प्राण त्याग दूंगा, वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं, हे वैष्णव अगर आपका कृपा नहीं होगी तो मैं रो रो के यहीं पर सर पीट पीट के मर जाऊंगा। तो मेरा कृपा क्यों चाहिए तेरे को? मान लो साधु पूछे मेरा कृपा क्यों चाहिए? बोले कि आपकी कृपा के बिना कृष्ण प्राप्त होने वाले तो नहीं है, और दूसरी बात है मेरा औकात ही नहीं कृष्ण को प्राप्त करने। औकात समझ रहे हैं ना? मेरा एक भी ऐसा गुण नहीं है जो मैं कृष्ण को प्राप्त कर पाऊं, मगर मुझे पता है, इतना तो विश्वास है। मैं कहता हूँ हमारे परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज, कितने लोग हलधर स्वामी महाराज जी को जानते हैं? हलधर महाराज को कम भक्त जानते होंगे। हलधर महाराज जी कहते हैं कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मगर मेरा भरोसा है किसके प्रति? मेरे गुरु वैष्णव हमारे आचार्य के प्रति मेरा भरोसा है, और भरोसा है, ये भरोसा ही मुझे कृष्ण को पहुंचाएगा। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, ये हम सबका स्थिति है, हम शुद्ध भक्त नहीं है जी, मगर हमारा भरोसा बढ़ानी है किसके प्रति? वैष्णव के प्रति। आप ही भरोसा है। निज चेष्टा लगी भरोसा छाड़िया, निज चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। मैं अपना चेष्टा के प्रति भरोसा छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्या हो गया? बोला कि भाई बड़े बड़े लोग प्रयास कर लिए, गजेंद्र ने अपने बल के प्रति चेष्टा, उसने उनकी चेष्टा के प्रति प्रयास किए, फेल हो गए। द्रौपदी के वस्त्र हरण में उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने बल के प्रति, बहुत उन्होंने विश्वास था उनका, वो भी फेल हो गई। मैं भी संसार में मेरा चेष्टा, मेरा बुद्धि, मेरा बल लगाया, मगर किसी भी हाल में इस संसार से निकल नहीं पा रहा हूं, बहुत कठिन है। तो निज बल प्रति, निज चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, और पूर्ण रूप में भी मैं आपकी शरण में वैष्णव की प्रार्थना करता हूं। मेरा चेष्टा मैं देख लिया, मैं बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा। आप हैं, आप कृपा करेंगे तो हो जाएगा, कृष्ण का कृपा हो जाएगा। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में जराधाम छोड़ के जा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 11 स्कंद में, उद्धव जी आगे भगवान के पास हाथ जोड़ के बोलते, प्रभु आप चले जाओगे तो मैं किसका पूजा करूंगा, किसका शरण लूंगा? आप चले जाओगे तो मैं शरण किसका लूंगा और पूजा किसका करूंगा? किसका भजन करूंगा? क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए। आप तो जा रहे हैं, क्लियरली बताइए। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं बताए? भगवान कह रहे हैं, आप लोग को दिखाई देता हूं, मत लिंग मत भक्त जना, मत लिंग मत भक्त जना,
दर्शन स्पर्शनाचार्यं परिचर्या स्तुतिं प्रभुः गुणकर्मानुकीर्तनम् मत्कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम। क्या कह रहे भगवान? कह रहे हैं हे उद्धव, मत लिंग, मैं जब चले जाऊंगा मत लिंग, मेरा अर्चा विग्रह का पूजा करोगे आप, ठीक है? फिर और क्या करना है? मत भक्त जन स्पर्श, मत लिंग मत भक्त जन। ध्यान से सुनिए जी, भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव जी को। अंतिम उपदेश है उद्धव जी के लिए, भगवान जब इस धराधाम से जा रहे थे, अंतिम उपदेश है, हे उद्धव मत लिंग मत भक्त जना। दो चीज बोल रहे हैं, मेरे श्री विग्रह, मेरे भक्त, ये दोनों का पूजा करना है आपको। क्या करना है उन दोनों का? स्पर्श, उनका स्पर्श करना है। स्पर्श यानी भक्तों का आलिंगन करनी है, भगवान को स्पर्श करना है। भगवान का ड्यूटी को स्पर्श करना मीन्स क्या समझ रहे हैं आप? भगवान को स्पर्श करना है। भगवान अपनी ड्यूटी रूप में, अर्चा अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं। स्वयं श्री भगवान, हमारे घर पे गोपाल जी है, गौरनिताई है, जगन्नाथ जी है, जो भी भगवान है उनको जब हम श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते हैं, जो उनको स्पर्श करते हैं ना, वो स्पर्श से हमारा सारे इंद्रिय पवित्र हो जाते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है जब भगवान को स्पर्श करते हैं। और दूसरा, भक्त जन स्पर्श, जब वैष्णवों को आलिंगन करते हैं, जब एक दूसरे वैष्णव को मिलते हैं तो उनका आलिंगन करते हैं या उनके चरण को स्पर्श करते हैं। स्पर्श या भक्त जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस जगह में रहते हैं, उस जगह को स्पर्श करना भी भक्त स्पर्श है। जहां भक्त निवास करते हैं वहां पर भी स्पर्श करना भक्त स्पर्श है। तो मदलिंग मद भक्त संग मत भक्त जन स्पर्श, और आगे क्या करना है? स्पर्श अर्चनम, मेरा श्री विग्रह का अर्चन करना है, मेरे भक्तों का भी अर्चन करना है जी। स्पर्श करना है, अर्चन करना है, और क्या करना है? परिचर्या स्तुतिर परहुत गुण, परिचर्या करना है, स्तुति करनी है, और बहुत गुणकर्मानुकीर्तनम। क्या कह रहे हैं? कहते हैं उनका स्तुति करके उनको प्रणाम करना है। प्रभु यानी प्रणाम, उनको प्रणाम करते हैं। और क्या करना है? कर्मानुकीर्तनम, मेरा और मेरे भक्तों का गुण कीर्तन करनी है आपको। मत कथा श्रवणो श्रद्धा मदनु ध्यान उद्धव सर्व लाभो पररणम दास्ये नाम आत्मनिवेदनम। कहते हैं उद्धव, ये अगर आप करोगे तो मेरा ही संग का प्राप्त हो सकता है आपको। उद्धव जी को भगवान कहते देखिए, भगवान का ही उपदेश है, मेरे भक्तों का पूजा करना है, मेरे भक्त की मुख से कथा सुननी है, मेरे भक्त का आराधना करना है, उनको प्रणाम करना है, उनका स्तुति करना है, मेरे श्री विग्रह का करना। क्यों? कलयुग में मैं जो है अवतरित नहीं होता, मेरे भक्त के जरिए, मेरा श्री विग्रह जरिए आप मेरा संग को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में कोई बड़ा बनने का प्रयत्न करके कोई बड़ा नहीं बन पाया, कोई नहीं ना। कोई अगर बड़ा बनना चाहता है तो कभी नहीं बड़ा बन पाता। नहीं बड़ा, आप अगर कोई बोलते मैं बड़ा भक्त बनना चाहता हूं, आप बड़ा भक्त बनने के लिए प्रयास करके नहीं बन पाएंगे। कब बन पाएंगे?